चनन्दे आनन्दमं चेयने नन्द सहाव परमितते पदे विन्दिपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञानी सहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनिवर हम अर्थति अर्थ यो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्त्वं स्वयमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो। जिनेंद्र भगवान का उनके द्वारा जो अनुभव किया हुआ, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो अनुभव किया हुआ मुक्ति का मार्ग है, या फिर ये कहो कि सर्वज्ञ भगवान ने जो अनुभव से सिद्ध मुक्ति का जो मार्ग कहा है, वो ही मार्ग जो सद्गुरुदेव के हृदय में अनुभव में आया है। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण स्वामी जी के अंतरंग हृदय में जो अनुभव से उत्पन्न हुआ, स्वानुभूति में उत्पन्न हुआ, उस अनुभव से उत्पन्न वीतराग जिन मार्ग को कह रहा है। भैया यहाँ मनगढ़ंत कहानी नहीं चल रही, यहाँ अपने मन मर्जी से होने वाला कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा। अपने मन मर्जी से कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी सुन रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये सब पुरुषार्थ नहीं। तो आचार्य भगवंत जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके जो जिन स्वरूप उनके अनुभव में आया है, जो जितेंद्रीय आनंद पद जिन पद जिसको उन्होंने जीता है, देखो जीता है, विजय प्राप्त करी है मन पे, इंद्रियों पे, विषय पे, वासनाओं पे, इन सारे विकारों पे विजय प्राप्त करके जिन्होंने स्वानुभव में ममले ममल स्वभाव को उत्पन्न किया है, स्वानुभव में ममले ममल स्वभाव की सिद्धि को प्रकट किया है, ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे तारण तरण देव स्वानुभव गम मुक्ति के मार्ग को प्रदान कर रहे हैं। स्वानुभव गम में, क्षयोपशम गम नहीं, स्वानुभव गम में मुक्ति का मार्ग को प्रदान कर रहे हैं। स्वानुभूति से उत्पन्न मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। और पहली गाथा में कह रहे हैं ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, मैं उस परम शुद्धात्म तत्व का वेदन करता हूँ, उस स्वभाव का अनुभव करता हूँ, उस ममले ममल स्वभाव की अनुभूति को, स्वानुभव को मैं अपने अंदर में अतीन्द्रिय आनंद को अनुभव करता हूँ। ओंकार जो ऊर्ध्वगामी शुद्ध सत्ता वाला, अर्थात ओंकार मैं है। ओंकार में मतलब पंच परमेष्टि परमात्मा के अनुभव में जो वर्त रहा है, जो मुक्त आत्माओं के अंतंग हृदय में वर्त रहा है, जो मुक्त अंतरात्माओं के हृदय गर्भ स्थल में उत्पन्न हो गया है, जो अशरीरी परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा, जो अशरीरी सिद्ध परमात्मा के स्वानुभव गम्य है,
और जो पंच परमेष्ठी परमात्मा जिस स्वानुभूति को प्रति समय उपभोग कर रहे हैं, जिस अनंत परमानंद केवल ज्ञान केवल दर्शन का वे प्रतिपल भोग कर रहे हैं, ऐसे ओमकार में वेदंती अनंत वेदन के स्वामित्व रूप शुद्धात्म तत्वम शुद्धात्म स्वभाव का मैं स्वानुभव कर रहा हूँ। मैं उस अनंत का वेदन कर रहा हूँ, मैं उस अनंत में डूबा हुआ हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं, तो कोई भोला भाला प्राणी पूछ ले कि गुरु महाराज हे आचार्य भगवान आप कहाँ डूबे हुए हैं उसमें, तो वो कहते हैं प्रमामि नित्यम तत्वार्थ साधन, मैं उस सत्ता की प्रतीति में निमग्न हो रहा हूँ। प्रमामि नित्यम, नित्य उस वेदन को अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में, अपने हृदय गर्भ रूपी जो अपना अनंत हृदय रूपी गर्भ है ना, उस हृदय रूपी गर्भ में मैं उस सत्ता के वेदन को प्रमामि नित्यम, नित्य नित्य, हर समय, हर घड़ी, हर पल, नित्य नित्य प्रमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, अपनी श्रद्धा से ज्ञान में संजो रहा हूँ। ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनम, ज्ञान में संजोया हुआ जो मेरा ये शुद्ध सम्यक है, ज्ञान में संजोया हुआ ये सम्यक दर्शन, अर्थात ज्ञान में संजोई हुई ये जो शुद्धात्म अनुभूति है, ज्ञान में अवतरित हुई जो ये आत्म स्वभाव के वेदन की जो अनुभूति है, यही सम्यक चरणम, यही सम्यक चरण चारित्र है चैतन्य रूपम। और ऐसे चैतन्य रूप वाला में ऐसा स्वानुभव परख, आप सुन लो भैया अच्छे से, आप ऐसा स्वानुभव से उत्पन्न, ऐसी स्वानुभूति से प्रकाशित हुए अगम्य स्वभाव को गमने का मार्ग आचार्य परमात्मा तारण तरण जिनदेव हम भव जीवों प्रदान कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे ही अनंत स्वभाव के वेदन में रम जाओ, ऐसे ही अनंत स्वभाव के वेदन में जम जाओ और शीघ्र तत्काल जल्दी से जल्दी मुक्ति श्री को प्राप्त, ऐसे शीघ्र समय में निर्वाण को प्राप्त करने वाले, शीघ्र समय में सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करने वाले, ऐसे स्वसमय शुद्धात्म स्वभाव के वेदन का, शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव का उपदेश दे रहे हैं। भैया क्या आपको ऐसा उपदेश स्वीकार है? क्या आप ऐसे उपदेश की अनुमोदना करने तैयार हैं? क्या आपके हृदय में ऐसे उपदेश जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, सब संसार की माया, पुद्गल अचेतन माया, मोह राग अज्ञान का परिणाम सब मिथ्या अज्ञान और अचेतन है, इससे मेरी चेतना भ्रांति और माया है। क्या आपके अंदर में ऐसा अनंत प्रेम, ऐसा अनंत प्रेम, ऐसी अपनी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीरमय, अनंत केवल ज्ञान दर्शन से संयुक्त ऐसी अनंत सत्ता के प्रति आपको वंजिन अपनी सत्ता का प्रेम उत्पन्न हो रहा है? जिन रमनम, जिन प्रियो, जिन भगवान के वचन प्रिय हो रहा है, अहो अहो अहो, वो किसका कौन सा अनुभव गम का मार्ग, कौन सा अनुभव का मार्ग दर्शा रहा है आचार्य परमात्मा? क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र भगवान? ओंकार वेदंती, जिस निराकार सत्ता के वेदन में, जिस परमात्म सत्ता के अनंत वेदन में, जिसका नाम शुद्धात्मा है, जिसके अनंत वेदन में वह निमग्न है प्रमाम नित्यम, हर पल हर घड़ी जिसको वो नमस्कार कर रहे हैं, जिसका वो अनुभवन कर रहे हैं, जिसका वो वेदन कर रहे हैं, तत्वार्थ सार्धम, जो तत्व अपनी आराधना में प्रकट हो गया है, अपनी साधना में प्रकट हो गया है, जो तत्व उनकी स्व संवेदना में उत्पन्न हो गया है, जो परम प्रकाश उनके ज्ञान में आ गया है, सम्यक्त का जो वैभव उनके ज्ञान में अवतरित हो गया है, ऐसे सम्यक्त चरण चारित्र में डूबे हुए, ऐसे चैतन्यमयी चिदानंद स्वभाव में डूबे हुए, ऐसे चैतन्य ज्ञान घन पिंड में डूबे हुए, ऐसे चैतन्य अमृत तुल्य अपने अविकार निर्मल जो अपना अविकार निर्मल वीतराग स्वभाव है, ऐसे अविकारी निर्मल वीतराग स्वभाव में डूबे हुए वो आचार्य भगवंत आपको कह रहे हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, हे ज्ञानी, हे ज्ञाता, तू भी ऐसे अनंत स्वभाव का वेदन करना
इसी पल, इसी क्षण वो अनंत कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित सत्ता तेरे हृदय गर्भ में विराजमान। तुम्हारे हृदय में वो अनंत शुद्ध सत्ता जिसका वेदन सिद्ध परमात्मा कर रहा है, जिसका वेदन अरिहंत सिद्ध परमात्मा कर रहा है, जिसका अनुभव अनंत महान ज्ञानी आत्माओं ने किया है। अरे जिसका वेदन साक्षात आचार्य भगवंत कर रहे हैं, जो हमें उपदेश दे रहे हैं, उसका अनुभव साक्षात तारण तरण जिन देव कर रहे हैं। और उस अनुभव को स्वयं के अनुभव से सिद्ध करके हम भव्य जीवों से कह रहे हैं कि है भव्य आत्मा, वो ओमकारमय अनंत चतुष्टय स्वभाव इस समय अनंत आनंद का पुंज, वो शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, तुम समस्त विकल्पों से मुक्त होके प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, हाँ 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 हाँ, वो अर्घविंद स्वभाव ही मेरा है, वो शुद्धात्मा अनंत चैतन्य सूर्य परमात्मा स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। मेरी अद्भुत ज्ञान में चेतना है, मेरा निराकार अविगत विमल निर्मल केवल ज्ञान में स्वपद है, मेरी तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में चेतना है। हाँ, मेरे ही अविकारी स्वभाव है। तुम भी उस परम सत्ता को अपने हृदय गर्भ में प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधन शुद्ध श्रद्धा से स्वीकार करके प्रणमामि नित्यम उसकी प्रतीति में निमग्न रहो ना उसकी श्रद्धा में निमग्न रहो ना। जिन वैणम जयवंतम, जिन भगवान के वचनों की जय जयकार में निमग्न रहो ना। मन वचन का है कि आहाकार में क्यों लसते हो, इन रूपी पुद्गल के विषयों में क्यों अपना उपयोग नष्ट करते हो, क्यों मान अपमान की सल में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये सब दुर्गति ले जाने का कारण है। क्यों पुद्गल की एक एक समय की पर्याय परिणमन को देख रहे हो। ये पर पर्याय को देखना ही आत्मा का घात है, आत्मा को विष का पान कराना है। ये एक एक समय की पर्याय और ये एक एक समय का होने वाला परिणमन सब पुद्गल अचेतन का परिणमन है, सब संसार का कारण है। और इस संसार कारण से ही अनंत दुखों की उत्पत्ति होती है, अनंत दुखों की उत्पत्ति होती है। और ये अनंत दुखी संसार में इस जीव के लिए अनंत अनंत वेदना का कारण है, अनंत अनंत वेदना का कारण है। आज तो इन पर पर्याय से दृष्टि हटाओ। घर में क्या, दुकान में क्या, समाज में क्या, धन में क्या, पुत्र में क्या, परिवार में क्या, कहाँ देखते हैं सचेतन माया को, कहाँ देखते हैं इस एक एक समय की पर्याय पुद्गल राग भाव को, देश भाव को, कर्तव्य भाव को, मोह भाव को, कहाँ इनमें अपना उपयोग लगाते हो, कहाँ इनमें अपना समय नष्ट कर रहे हो, कहाँ इनके विकल्पों में अपने जीवन को खराब कर रहे हो। भगवान, जीवन मिला है जीने के लिए, आनंद में रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, समता भाव से रहने के लिए, साक्षी भाव से रहने के लिए और साक्षी ज्ञाता भाव को उत्पन्न कर अपने आनंद परमानंद में जिन पद को प्राप्त करने के लिए, जिनेंद्र पद को उत्पन्न करने के लिए, जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए? इन सब इंद्रिय विषय कसाय को जीत के अपने जितेंद्रीय पद को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है, अपने जितेंद्रीय जिन स्वभाव में रमने के लिए जीवन मिला है, अपने जितेंद्रीय शुद्ध सत्ता के स्वानुभव को प्रकट कर जिन स्वभाव में रमण करने के लिए जीवन मिला है। देखो 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 देखो, ऐसा ओमकार में अनंत सत्ता का धारी, ऐसा उत्पन्न तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे अंदर में विद्यमान है, इसी पल है। देखो, अपने परम पुरुषार्थ को जागृत करो, अपने परम पुरुषार्थ को जागृत करो, अपने अंदर में उत्पन्न करो, अपने अंदर में उदित करो। ऐसा स्वभाव तुम्हारे अंदर में विद्यमान है और इसी समय अपने अंतर में वेदन करो। यही स्वानुभव से अनुभव गम्य मार्ग आचार्य तारण तरण देव दे रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे ओमकार में शुद्ध तत्व का वेदन बरत रहा है, अनंत सत्ता का वेदन बरत रहा है। कब? इस पल, इस घड़ी, इस क्षण। उन्हें तो अभी वर्तमान में उनकी पर्याय में बरत रहा है। और वो कह रहे हैं हर भव्य आत्मा के हृदय में ऐसे शुद्धात्म शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव बरत रहा है। देखो देखो, पुरुषार्थ को करो,
उत्पन्न करो ऐसे पुरुषार्थ को। ये कैसे करें, हमें तो ऐसा प्रसाद उत्पन्न करने नहीं आता। अरे ये जिन भगवान के वचन मिल रहे हैं, इन जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करके, इन जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करके ऐसी सत्ता मेरे अंतरंग में है, ऐसा गौरव और बहुमान करो। ऐसे अपने स्वपद की महिमा से अलंकृत होके जिन वचनों की प्रतीति को जागृत करो, तो माम नित्यम उस अर्घ विंद स्वभाव को, निर्विकल्प ज्ञान में ध्रुव सत्ता को अपने अंतरंग में ही अनुभव वेदन करने के लिए स्वस्वरूप की ओर दृष्टि मोड़ो, अपनी अंतरोन्मुख दृष्टि करो। अंतरोन्मुख दृष्टि करोगे, स्वीकार करोगे जिन वचनों को कि हाँ ऐसा कारण परमात्मा मेरे अंदर में विद्वान है, जिससे मेरे मोक्ष मार्ग के कार्य की सिद्धि अपने आप होने वाली है। कारण परमात्मा, अर्घ ध्रुव ममले ममल स्वभाव, मेरा कारण परमात्मा मुझ में विद्वान है, और इस कारण परमात्मा के आश्रय लेने से, इस ओंकार में अनंत सत्ता का अनुभव प्रकट करने से कार्य परमात्मा रूप सिद्ध रसा की प्राप्ति हो जाएगी, शीघ्र समय में मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा अनंत कारण परमात्मा ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व है मेरे अंदर। इसे अनंत का वेदन करने वाला, अनंत का कह रहा हूं मैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत का अनंत अनंत अनंत, लोकालोक सर्वलोक को जानने देखने वाला, लोकालोक में अपने दर्शन ज्ञान से प्रस्फुटित, लोकालोक में अपने केवल दर्शन ज्ञान का स्वामी, ऐसे अनंत 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 अनंत, ऐसे अनंत चतुष्टय का, ऐसे अनंत जिन स्वरूप का, आदि जिन, आदि परमानंद, आदि आदि सिद्ध, आदि 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 अनादि शुद्ध बुद्ध, ऐसा आदि अनादि से शुद्ध बुद्ध अपना अनंत वेदन, अपना अनंत स्वानुभूति में, अपना चैतन्य स्वभाव अपने अंतरंग में है। अब इसको ही जानने देखने का पुरुषार्थ करो बस, इसको ही जानने देखने का पुरुषार्थ करो बस। ऐसा आदि अनादि सत्य है ना, आदि जिन है ना, है नहीं, आदि परमानंद स्वरूप है, आदि रमणी, अनंत चतुष्टय में रमण करने वाला, अनंत चतुष्टय रमणी, रमणता में रमणी तत्व परमात्मा आदि जिनेश्वर प्रभु अपने अंदर है। आदि मतलब अनादि से आज तक है, अनंत तक रहेंगे, आदि जिनेश्वर प्रभु है। भगवान जी, आचार्य भगवान कह रहा है, जब ओंकार मय पंच परमेष्टि मंडित ऐसा आदि जिनेश्वर प्रभु, आदि जिन स्वरूप आपके अंदर विद्वान है, तो उस अनंत का वेदन करो। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम। अरे नित्य नित्य उसकी प्रतीति रखो ना। क्यों बच्चों ने क्या करा, घर में क्या हुआ, क्या परिवार में क्या समाज में, क्यों इन फालतू विकल्पों को अपने चित्त में उत्पन्न करके, मिथ्या माया सल को अपने चित्त में उत्पन्न करके क्यों अपनी आत्मा का पतन करते हो। मैं परम पारणमिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूप आदि जिनेश्वर स्वरूप हूँ, मेरी स्वानुभूति मेरे अंदर में है। ऐसे पुरुषार्थ को क्यों जागृत नहीं करते, ऐसे पुरुषार्थ को क्यों जागृत नहीं करते। सम्यक चिंतन के द्वारा मेरा अपने स्वपद का, अपने ममल स्वभाव का, बहुमान को जागृत क्यों नहीं करते। वस्तु स्वभाव का चिंतन करके सब संकल्प विकल्पों से मुक्त क्यों नहीं होते। अपने ज्ञान वस्तु स्वरूप का चिंतन होगा तो आपका ज्ञान संकल्प विकल्पों से हट जाएगा, संकल्प विकल्प से दूर हो जाएंगे। और भैया अपने ममल स्वभाव का पुरुषार्थ जागृत क्यों नहीं करते। ममल स्वभावी भगवान आत्मा का पुरुषार्थ जागृत क्यों नहीं करते कि मैं तो ममल स्वरूपी परमात्मा हूँ। ममले ममल मेरा स्वभाव है, आदि से अनादि तक मेरी आत्मा में मल है ही नहीं, है ही नहीं भगवान जी, है ही नहीं। मेरा आत्मा कर्मल से खाली है और अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर के वेदन से भरा हुआ त्रिकाली है। मेरा आत्मा कर्मल से खाली है और अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत से भरा हुआ त्रिकाली है, त्रिकाली है, त्रिकाली है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, जय जयवंतकारी, महासुखकारी, अनंत मंगल का जन्म जनक, अनंत शुभ का कारक, अनंत अनंत चतुष्टय को उत्पन्न करने वाला, तीनों लोक में समोशरण के महोत्सव को उत्पन्न करने वाला,
अर्कविंद गुप्त स्वभाव, वो मेरा अनंत वीतराग पद मेरे अंतर में ही इस क्षण विद्यमान है, स्वानुभूति गम्य है और मेरे ही स्वभाव में इसी पल बरत रहा है, मेरी चेतना में इसी पल बरत रहा है। अरे मेरे उपयोग में इसी सा पल बरत रहा है। इसी को जानो, इसी को देखो, इसी को जानो, इसी को देखो, मेरे अंदर ही तो गुप्त है। और यदि कोई पुरुषार्थ करना है तो इस सत्ता के चिंतन मनन के द्वारा या इस सत्ता के अवलंबन आश्रय के द्वारा इस उपयोग को इस स्वभाव की ओर आकर्षित करके जिन वचनों को, जिन वाणी के माध्यम से, जिन वचनों के माध्यम से अपने शुद्ध प्रयोजन को उत्पन्न करके, अपने सम्यक अभिप्राय को उत्पन्न करके इस सत्ता को प्रकट करने का ही पुरुषार्थ करो ना, इस सत्ता के बहुमान का ही पुरुषार्थ करो ना। कर्मोदय में काहे को भयवाल हो रहे हो? अच्छे कर्मोदय में हंस रहे हो और यदि कर्मोदय प्रतिकूल है तो रो रहे हो। कर्मधारा में सुखी दुखी क्यों हो रहे हो? तुम तो हमेशा आनंद में प्रसन्न कमलवत रहो ना, हमेशा आनंद में प्रसन्न कमलवत रहो ना, प्रसन्न रहो ना। भाई काय के लिए प्रसन्न रहे? अरे अपने अंदर अनंत 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 तीनों लोकों का सम्राट, जिसमें तीनों लोकों की संपदा भरी हुई है, ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान स्वभावी परमात्मा है। इस परम सत्य की, इस परम निरंजन स्वभाव की, आत्म स्वभाव की प्रतीति में, इसे आत्म स्वभाव के बोध में, ऐसे आत्म स्वभाव के, स्वयं आत्म स्वभाव के अनंत ज्ञान पुरुषार्थ में संलग्न रहो ना। ये पुरुषार्थ मतलब इसको जोने में, इसको देखने में, इसकी अनुभूति में, अरे इसकी रुचि में, भगवान रुचि में, प्रियता में, प्रेम में, प्रेम समझ में आता है ना, प्रेम में, रुचि समझ में आती है ना, रुचि में, प्यास समझ में आती है ना, प्यास, भूख प्यास, इसकी प्यास में, इसकी जिज्ञासा में, राग समझ में आता है ना, अपने स्वभाव के अनुराग में, अपने स्वभाव, मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरा अर्कविंद स्वभाव, मेरा जिन स्वरूप, मेरा जिन स्वभाव मेरे अंदर में अनंत सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित। भगवान एक बार विश्वास तो करो। अरे समता भाव को रखो, राग देश की कसाई में उलझोगे ना तो विश्वास नहीं कर पाओगे, राग देश की कसाय में उलझोगे ना तो इस सत्य का चिंतन नहीं कर पाओगे। आचार्य भगवान इस वाणी को कह के जिस प्रयोजन की ओर, जिस सत्य की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं, उस सत्य की ओर जा नहीं पाओगे। पहले, सबसे पहले एक काम करो, वस्तु स्वरूप को दोहराओ कि भैया कोई किसी का कुछ करता नहीं है, एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, घर पुत्र परिवार धन संपदा कोई मेरे नहीं है, अज्ञानता के कारण ही अनादिकाल से मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मैं अज्ञान जनित सारी चिंता का परित्याग करता हूँ। इस शरीर आदि, संबंध आदि, संयोग आदि किसे, इनसे जितनी भी अज्ञानता अनंत काल से भोगी, वो मेरा अज्ञान जनित दुख था। इन इंद्रियों को सत्य माना, वो मेरी मूर्ता थी, मैं इस मूर्ता का परित्याग करता हूँ। अब देखो, अब हो गए ना खाली, अब हो गए ना अज्ञानता से फ्री। अब सुनो जिन भगवान की वाणी को, क्या कह रहे हैं जिनेश्वर भगवान, क्या कह रहे हैं जिनेश्वर प्रभु कि वो हर के सुहर के ममल सुममल, हर के सुहर के ममल सुममल पद विंदम चा, जो निर्विकल्प ज्ञान में सत्ता है, वो अनंत प्रकाशवान, अनंत प्रकाशमान तुम्हारा ज्ञायक स्वरूप कमलवत तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है। देखो 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 देखो, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा में ही उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा में उदित हो रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा में ही अनंत सूक्ष्म स्वभाव, अनंत सूक्ष्म पद तुम्हारी अंतरात्मा में उदित हो रहा है। तुम्हारा ही जय जयवंतकार ये स्वभाव है, तुम्हारी जय जयकार में स्वभाव की महिमा है, तुम्हारा ही जय जयकार में स्वभाव है, जय जयकार में स्वभाव। जय हो जय हो जय हो जय हो, ऐसा जिनवर स्वरूप तुम्हारा ही पद है जो जितेंद्री है। जब तुम इस संसार की सल्ले से मुक्त होकर देखोगे ना, मैं रागी, मैं देशी, राग चल रहा है, मोह चल रहा है, कोई भैया इसने ये क्यों करा मेरे साथ, ये क्यों, तुम जब सारी चिंताओं से मुक्त होकर देखोगे ना, सारे विकल्पों से मुक्त होकर देखोगे ना, तो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प उत्तम,
जहां सारे संकल्प विकल्प से मुक्त होकर देखोगे तो वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा रत्नत्रय से अलंकृत इस विश्व में प्रकाशित वो सत्ता तुम्हें तुम्हारे अंतर हृदय में ही जागृत होती हुई दिखाई देगी। तुम्हारे अंतरंग हृदय में ही वो अनंत चतुष्टय का वेदन करने वाला, वो अनंत रमणी परमात्मा, वो अनंत चतुष्टय में रमणी परमात्मा वो तुम्हारे हृदय में ही स्वानुभव रूप दिखाई देगा, तुम्हारी आत्मा में स्वानुभव रूप दिखाई देगा कि अहो 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 सारे दुखों का नाश करने वाला और सारे संसार को विध्वंस करने वाला मेरा तो ममले ममल स्वभाव। देखो देखो अब भैया क्या कह रहे थे, भैया हम विकल्प में उलझ जाते हैं, हम तो टेंशन में चले जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं। कहाँ भूल जाते बता, संयोग में लगे थे तो भूल जाते हो, और अपने स्वभाव में आओगे तो अपना स्वभाव तो अनादि अनंत शुद्ध है। अपने स्वभाव के पास जिन भगवान के वचनों का सहकार करते रहोगे, जिन भगवान के वचनों से अपने प्रयोजनभूत स्वभाव को निहारते रहोगे, जिन भगवान के वचनों का अवलंबन लेके अपने आत्म स्वभाव की महिमा का अवलोकन करोगे तो भैया वह तीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव तो इसी समय जय हो जय हो जय हो अनंत जय जयकार में उत्पन्न होके आ जाएगा, अनंत स्वभाव की जय जयकार के रूप में उत्पन्न होके आ जाएगा। अपना ही तो स्वभाव। देखो देखो सारे दुखों का क्षय हो गया, देखो देखो सारी कसायों का क्षय हो गया, देखो देखो सारे चलने वाले विचारों का दमन हो गया, देखो देखो जितनी कसाएं चल रही थी, जितनी चिंताएं चल रही थी, सब नष्ट हो गई। भगवान जी जब एक समय के जिन वचनों के सहकार से सारे विकल्प क्षय हो गए, सारी चिंताएं नष्ट हो गई, सारी कसायों का उपशम हो गया, सारा अज्ञान जनित परिणामन दृष्टि से मिला गया, जब एक समय की सहकारिता से थोड़ी देर के जिन वचनों से इतना अतिशय हो गया, यदि जिन वचनों की प्रतीति यदि तुम नित्य नित्य रखोगे तो ये सारा संसार क्षण मात्र में क्षय हो जाएगा। जब इतनी सी देर में, जब इतने से क्षण में, जब एक क्षण मात्र में, जब ये अनंत दुख क्षय हो गए, जब एक क्षण मात्र में ये अनंत कसाय क्षय हो गई, तो भगवान जी जब इस परमात्मा स्वभाव का तुम निरंतर अपने हृदय में आओ, जय हो जय हो जय हो, अपने ऐसे गुप्त स्वभाव की जब निरंतर दिव्य ध्वनि अपने अंतर में, अपने अंतर समोषण में, अपने हृदय रूपी समोषण में, अंतर हृदय रूपी गर्भ समोषण में जब ये जनवाणी बार बार खिलती रहेगी, जब ये जनवाणी बार बार खिलती रहेगी तो अपने आप ही सारे दुखों का अंत, सारे दुख छूट जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा है 24 थाना में कहा है ती अर्थ आयरण तीर्थंकर, तीर्थंकर होना है, ती अर्थ आयरण, यदि आप उत्पन्नार्थ ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्वम, हितकारार्थ यमकारम ज्ञान उत्पन्नाम, सहकारार्थ मैं रमणीय अनंत चतुष्टय में चारित्रवंत सत्ता हूँ। ऐसे तीर्थ अर्थात ऐसे तीर्थ आचरण, यदि ऐसे तीर्थ में आचरण करते हो तो तीर्थंकर, और यदि ऐसे तीर्थ में आचरण नहीं करते तो निगोधिया। तीर्थ में आचरण करते हो, उत्पन्न अर्थ अपनी स्वानुभूति को उत्पन्न करने पे ध्यान देते हो, हितकार अर्थ हितकारी ज्ञान सम्यक ज्ञान का आचरण प्रकट करते हो, सम्यक ज्ञान में आरोहण करते हो, सम्यक ज्ञान से अपने आत्म स्वभाव की रमणता पे ध्यान देते हो, और सहकार अर्थ बार बार जिन भगवान के वचनों का सहकार करके आत्म रमणता का प्रसाद प्रकट करते हो, जिन भगवान के वचनों में स्थिर होने की भावना आपकी सुदृढ़ है, आपका चित्त में स्वभाव की स्थिरता आ रही है, आपके चित्त में स्वभाव की प्रियता उत्पन्न हो रही है, तो आचार्य देव कहते हैं ती अर्थ आयरण तीर्थंकर, तो आप ती अर्थ में आचरण करके तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करोगे। अब आप किसी से क्या पूछते हो कि मेरा निर्वाण कब होगा, अब आप मुझसे भी क्यों पूछते हो, आप तारण स्वामी से भी क्यों पूछते हो, अरे आप समोषण में चले जाओ तब जिनेन्द्र भगवान से भी क्यों पूछते हो कि मेरी मुक्ति कब होगी। ओ बंद रमण जिन पावे, जिस समय तुम अपने आप में उत्पन्न स्वभाव में रमण करोगे उस समय तुम्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों पूछते हो किसी से। गुरु महाराज ने अनमोय फूलना है उसमें लिखा है, राजा सैनिक से भगवान महावीर स्वामी ने कहा
क्या कहा कि राजा सैनिक तुम कथा के नायक हो गए। आगामी चौथे काल में पद्मपुर राजा के यहाँ महापद नामी तीर्थंकर। ये भगवान महावीर स्वामी ने राजा सैनिक को प्रसाद दिया, प्रसाद कहते हैं, समोषण का प्रसाद दिया। तो अब राजा सैनिक ने प्रसाद पाया, तो अब गुरु महाराज ने इससे भी भक्त जीवों ने पूछा, सुनो बहुत अच्छे से, गुरु महाराज की अंतर हृदय की बात बताता हूं मैं तुम्हें। गुरु महाराज से भक्त जीवों ने पूछा कि हे गुरुदेव, भगवान महावीर ने तो राजा सैनिक को प्रसाद दे दिया था, तो राजा सैनिक तो निश्चिंत हो गए थे, राजा सैनिक को तो समोषण में उत्पन्न होने का निर्भयता आ गई थी, उनको तो निशंकता बरत गई थी, उन्हें तो विश्वास हो गया था। लेकिन गुरुदेव हमें तो अभी वर्तमान में कोई समोषण नहीं है, हमें तो वर्तमान में क्या करें, हम किसका आशीर्वाद लें? तो आचार्य तारंतरन देव कहते हैं, आचार्य तारंतरन स्वामी कहते हैं, अरे पगले है जीव, तू कहाँ विकल्पों को देखता है? सुन, भगवान महावीर स्वामी ने राजा सैनिक को आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान महावीर ने आशीर्वाद दिया, इसलिए राजा सैनिक तीर्थंकर नहीं होंगे। राजा सैनिक के अंतरंग में जो उनका उवन जिन स्वभाव उत्पन्न हुआ है, जो उनका अर्क जिन स्वभाव उत्पन्न हुआ है, ऐसे अर्क जिन स्वभाव में रमण करने से वो तीर्थंकर होंगे। भगवान महावीर के आशीर्वाद से तीर्थंकर नहीं होंगे। भगवान महावीर ने तो बताया है कि तो वो तीर्थंकर होंगे, भगवान महावीर ने तो बताया है कि उन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी, लेकिन तीर्थंकर तो वो अपने स्वभाव की रमणता से ही उवन रमण जिन पावे। फूलना है केवली से तू का पूछे, तीर्थंकर से तू का मांगे, ये फूलना है उवन रमण जिन पावे। अब याद नहीं आ रही। अरे भगवान तुम कहाँ कहानी पूछ गई, हम वो कहानी भी सुना दे रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, जब सर्प डाला था जब तो वो वहाँ थे घर में, लेकिन जब वो समोषण की रचना हुई, जब महावीर भगवान समोषण आया, जब राजा सैनिक समोषण में गए तो मान स्तंभ देखते मान टूट गया। पड़ते तो जब उनका गारब टूटा और समोषण में गए तो समोषण में उन्होंने अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए छायक सम्यक दृष्टि कैसे हुए, जो उन्हें अनेक शंकाएं थी, बोधमती थे, अहंकार तो टूट गया। जिन्हें भगवान के समोषण, जिन्हें भगवान को देख के बोध मत का अहंकार तो टूट गया, मान तो गल गया, लेकिन मान गल गया, लेकिन अभी क्या बोलते हैं अनंतरवंती कसाय नहीं गली ना, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात नहीं गले ना। तो सम्यक प्रवृत्ति सम्यक मिथ्यात को गलाने के लिए उनने 60,000 प्रश्न पढ़ करे। क्यों 60,000 प्रश्न करे? क्योंकि उनके हृदय में जो जरा सी भी शंका न रह जाए, जरा सा भी संशय ना रह जाए। सारे संशय को मिटाने के लिए राजा सैनिक ने रामचंद्र कौन थे, जितने भी तुम्हें प्रथमानुयोग, जितने भी ग्रंथ दिख रहे हैं तुम्हें, ये सारे ग्रंथ राजा सैनिक के 60,000 प्रश्नों से उत्पन्न हुए। तो उन्होंने 60,000 प्रश्न करे, लेकिन उनके 60,000 प्रश्न करने का उद्देश्य ये नहीं था राजा सैनिक का कि दुनिया को ये आगम की जानकारी हो जाए, उनकी खुद की शंका मिटाना। उनको जो उनके अंदर में सम्यक मिथ्या सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या की प्रवृत्ति थी ना, मिथ्या तो टूट गया था, मान तो गल गया था, लेकिन अपने सम्यक की निर्मलता करने के लिए राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न करे, और उन 60,000 प्रश्नों से उन्हें छायक सम्यक की, निशंक भाव की छायक सम्यक की उत्पत्ति हुई। और छायक सम्यक की उत्पत्ति हुई राजा सैनिक को से के ऐसे भक्ति और बहुमान को देख के गौतम शुद्ध केवली गंधर्व संतुष्ट हो गए और उपदेश करते गए कि हे राजा सैनिक, तुम कथा के नायक हो गए। आगामी चौथे काल में पद्मपुर राजा का महापद्म तीर्थंकर अनमोयम जम स्वयं सब मुक्ति गामनो, मुक्ति के असंख्य विलास। भाई मंदिर में पढ़ते होते हो सब, लेकिन ध्यान नहीं देते। हाँ तो भैया हम क्या कह रहे थे कि वो अपने पुरुषार्थ से पद को पाएंगे। तीर्थ आयरन तीर्थंकर अपने तीर्थ स्वभाव में रमणता से तीर्थंकर पद को पाएंगे। वो भगवान महावीर भगवान से मांगने से थोड़ी तीर्थंकर पद पाएंगे। और भाई अपन गुरु महाराज हमें मुक्ति करा दो, भैया हमें बता दो, भैया हमें जिन देशना में गहरी बात कोई बात सुना दो, भैया बुद्धि का क्षय उपशम बढ़वा दो, है ना, है ना।
या सुनो, उवन ये हृदय में है ना, जो उवन जो उत्पन्न हुआ है हृदय में, जो अपना ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, हृदय में अपना जो स्वानुभव शुद्धात्म स्वभाव का अनंत वेदन उत्पन्न हुआ है ना, उवन रमण जिन पावे, जो ऐसे अपने जिन स्वभाव में रमण करेगा वो पाएगा, और जो अपने जिन स्वभाव में रमण नहीं करेगा उसे कुछ मिलने वाला। अब तुम तीर्थंकर से क्या मांग रहे हो? तीर्थंकर से कहाँ से मांगे, कहाँ मांग रहे हो? गुरु महाराज कहते हैं कमल कर्ण हंसी पूछन लागे। कमल कर्ण, उनके कमल कर्ण हंस के पूछ रहे हैं अपने आप से कि तुम महावीर से क्या मांगते हो, तुम जिनेंद्र से क्या मांगते हो? किसी के मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने परम पारणामिक उवन जिन स्वभाव में रमण करोगे तो ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी। किसी से भीख मांगने से भगवान आत्मा कोई तीर्थंकर बनने वाला, भिखारियों के लिए जिनेंद्र का मार्ग नहीं है। जिनेंद्र भगवान का मार्ग जिन स्वाभिमान का मार्ग है, जिनेंद्र भगवान का मार्ग है, जिन पद को प्रकट करने का मार्ग है, स्वयं के स्वाभिमान से उत्पन्न होने वाला मार्ग है, स्वयं के बहुमान से प्रकट होने वाला मार्ग है। उवन रमण जिन पावे, स्वयं के उत्पन्न स्वभाव की रमणता से प्रकट होने वाला मार्ग आपके हृदय में है, आपके हृदय में है। राजा सैनिक ने तो अपनी शंकाओं को मिटाने के लिए 60,000 प्रश्न करे थे, लेकिन भैया अपने को तो शंका ही उत्पन्न नहीं हो रही। स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, हाँ, लेकिन अपने को भी तो अभी यहाँ छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अपने को भी तो पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? ये सम्यक प्रकृति मिथ्या, तो सम्यक मिथ्या की यदि प्रकृति शेष बची है, अनंतानुबंधी कसाई की जो प्रकृति शेष बची है, इनको भी तो क्षय करना है। अब व्यवहार कथन, एक साधना का कथन, इनको भी तो क्षय करना है, लेकिन भैया इनको क्षय करने का विकल्प नहीं करना। फिर उवन रमण जिन पावे, अपने जिन स्वभाव में रमण का पुरुषार्थ करना है। ये कर्म प्रकृतियां तो क्षय हो जाएंगी और छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, छायक सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ प्रकट हो जाए। अपने को भी तो वही पुरुषार्थ करना है जो राजा सैनिक ने किया था। राजा सैनिक ने भगवान महावीर के समोसण में 60,000 प्रश्न करके स्वरूप की रमणता को प्रकट किया था, और अपन जिन देशना से, जिन भगवान के वचनों का बहुमान करके, जिन भगवान के वस्तु स्वभाव को चिंतन करके, ये भी तो जिन वाणी है, ये भी तो जिन भगवान का उपदेश है, इससे भी तो अपने प्रश्नों का, अपनी सारी समस्याओं का अंत हो रहा है। अपन भी जिन वचनों में रमणता करके अपने सारे मिथ्यात्व के दोष को, अश्रद्धान संबंधी दोष को गला के अपने को भी छायक स्वभाव में रमणता को प्रकट करना। भैया जिन श्रेणी आरोहण करना नहीं करना, गुरु महाराज का आशीर्वाद है नहीं है? अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति कामनो, जिन श्रेणी का ध्यान धारण करना नहीं करना, गुणस्थान आरोहण करना नहीं करना, करना है ना भैया। जब करना है तो ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, काय का वेदन करोगे? याद रखना, मेरा सिद्ध स्वभाव अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से भरा हुआ है। ओमकार वेदंती, यदि इस अनंत स्वभाव का वेदन करोगे तो शुद्धात्म तत्व, ये शुद्ध तत्व स्वानुभव में उत्पन्न है, ये शुद्ध तत्व की स्वानुभव में प्रकटता है, यही शुद्ध तत्व का साक्षात्कार है, यही शुद्ध सत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन है। प्रेमामि नित्यम तत्वार्थार्थम, नित्य इसी का पुरुषार्थ करना। उवन रमण जिन भावे कहो या प्रमाण नित्यम तत्वार सार्धम कहो, एक ही बात है। वहां रमणता की अपेक्षा से है और यह श्रद्धान की रमणता की अपेक्षा से, वहां चारित्र की रमणता की अपेक्षा से। उवन रमण जिन भावे, उवन रमण जिन पावे है, वहां चारित्र की रमणता से है, और यहाँ प्रमाण नित्यम तत्वार सार्धम श्रद्धान की सम्यक चरण चारित्र की अपेक्षा से। वहां भी चारित्र की अपेक्षा से है, यहाँ भी चारित्र की अपेक्षा से है, वहां भी रमणता है, यहाँ भी रमणता है। बस दोनों जगह निश्चय चारित्र है, और सही बात कहो तो दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में शुद्धात्मा मात्र है, दोनों में अनंत चतुष्टय का भेदन है, दोनों में सिद्ध स्वभाव की महिमा है। बस एक केवल ज्ञान के बराबर सूर्य है और एक सम्यक ज्ञान के बराबर सूर्य है। दोनों में आनंद है, दोनों में परमानंद है। एक में नंद दशा है और एक में सहजानंद की दशा है। माँ सहजानंद की दशा है और यहाँ जो मैं कह रहा हूँ माँ आनंद की दशा है, लेकिन क्वालिटी वो ही है, क्वांटिटी में कमी है थोड़ी सी, बस क्वालिटी वो ही है। वो ही परमानंद स्वरूप है, वो ही जिन जिन पर पद है, वो ही जितेंद्रीय आनंद स्वभाव है।
क्वालिटी वही है, वहां तो थोड़ी सी क्वांटिटी में कमी है तो वही अर्क ध्रुव ममले ममल स्वभाव, केवल ज्ञान में सत्ता, वन रमण जिन पावे। पाओगे? अनंत अनंत का अरे यही सागर है, अनंत अनंत की रमणता है, ज्ञानानंद स्वरूप है यही, बस वहाँ ज्ञानानंद स्वभाव के अंदर डूबे हैं और ये ज्ञानानंद स्वभाव में तैर रहे हैं, अंदर डूबे, बस इतनी सी बात। भगवान जी अनंत का वैभव है, अनंत अनंत है, अनंत अनंत है, अनंत आनंद है। अरे नंद में अनंत आनंद है भगवान, जब नंद में इतना अनंत आनंद है तो आनंद में कितना आनंद होगा, फिर सहजानंद में कितना आनंद होगा, फिर चयानंद में कितना आनंद, वो परमानंद में कितना अनंत आनंद होगा भगवान। जब नंद में इतना आनंद है तो भगवान गुरुदेव आनंद, चयानंद, सहजानंद, परमानंद क्या है ये सब? नंद में इतना आनंद आ रहा है भगवान, नंद में इतनी प्रसन्नता है, अपनी भूमिका में नंद में इतना आनंद है, नंद दशा में नंद स्वभाव की रमणता की इस चर्चा में इतना आनंद है, जिन भगवान के वचनों की यह भी अपने को स्वीकारता हो रही, इसमें इतना आनंद है। जब आनंद पंचम गुण स्थान आएगा तो आनंद शुद्ध पंचम, उसमें कितना आनंद होगा, सहजानंद दशा में कितना आनंद होगा। भगवान जिन जिन पर स्वभाव है, आनंद में अपना स्वभाव है, क्या करे? ज्ञाने ज्ञानन्मोयम, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुभूत न करो। अब संकल्प लो, दृढ़ संकल्प लो, चित्त में दृढ़ संकल्प लो कि यहाँ वहाँ भटकने से, यहाँ वहाँ पूछने से और यहाँ वहाँ सुनने से मुक्ति नहीं होगी। ओवन रमण अपने तीर्थ आयरण तीर्थंकर, अपने तीर्थमयी ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, अपने ओमकारमयी ध्रुव स्वभाव के अनंत स्वभाव के वेदन करने पे ही अपने स्वानुभूति से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। और ऐसा अनंत स्वानुभव गम्य शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा मेरे हृदय में स्वानुभव में प्रकाशित हो रहा है, हो गया है। अब इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, पक्का? ऐसा अनंत श्रद्धान, ऐसा स्वसमय मेरा परमात्मा, ऐसा स्वसमय मेरा सिद्ध स्वभाव, ऐसा स्वसमय में रमणता कराने वाला मेरा अर्घविंद रमण स्वभाव, अर्घविंद मेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव, ऐसा मेरे स्वसमय में रमणता करवाने वाला मेरा अर्घविंद अनंत चतुष्टय स्वभाव, ऐसा मेरा स्वसमय में रमणता कराने वाला मेरा अर्घविंद स्वसमय स्वभाव, ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व मेरे अंतर में उदित हो चुका है। इस सत्य में मुझे कोई शंका नहीं है, मैं अपने स्वभाव के प्रति बिल्कुल निश्चल और निशंक हूँ। मुझे इसी ध्रुव सत्ता का सिद्धांत प्रकट हुआ है, इस सत्य में मुझे किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। फाइनल हो गया आज कि स्वभाव की श्रद्धा में तो मेरा ऐसा ममल स्वभाव उत्पन्न हो चुका है, ऐसा आनंद स्वरूप उत्पन्न हो चुका है, ऐसे रमणीय अनंत चतुष्टय स्वभाव पे मुझे कोई शंका नहीं है। यही मुझे शीघ्र समय मुक्ति प्रदान कराने वाला मेरा अर्घविंद स्वरूप है, मेरा ही है, मुझ में ही है, बस मुझ में ही है, मेरा ही है। तो इसी को देखो, इसी को जानो, इसी को गमो और इसी के आनंद में मस्त रहो, लेना ना देना मगन। अपना है, अपने में है, प्रकट हो गया है, तो अब काहे की चिंता? अब कौन सी सल? अब किसका भय? भैया अभी चारित्र संबंधी भय है। हाँ तो चारित्र संबंधी भय है ना, तो देखो चारित्र संबंधी भय मतलब ये भय, देखो चारित्र संबंधी भय मतलब समझो आत्मरमणता का भय। भैया अभी हमें ये भय है, अभी हमें ये शंका है कि अभी हमें आत्मरमणता नहीं हो पाती। हाँ भाई इतनी शंका तो अभी रहेगी, क्यों? क्योंकि चारित्र नहीं है, तो आत्मरमणता नहीं हो पाती। ऐसी शंका मतलब ऐसे परिणाम तो उत्पन्न होंगे, भैया इतनी सूक्ष्म आत्मरमणता नहीं हो पाती। लेकिन भैया ऐसी आत्मरमणता नहीं हो पाती, ऐसी शल्य करने से आत्मरमणता प्रकट नहीं होगी।
इस शंका को चित्त से त्यागो, इस सल को अपने चित्त से निकालो और सम्यक्त चरण चारित्र में आचरण करो। सम्यक्त चरण चारित्र में आचरण करोगे तो ये सल भी क्षय हो जाएगी और अपने स्वभाव का जो शुद्ध चारित्र है सने सने करके धीरे धीरे करके ऐसा शुद्ध वीतराग चारित्र भी उत्पन्न हो जाएगा। आप चारित्र में चिंता मत करो, आप तो अपने श्रद्धान ज्ञान में आचरण करने का पुरुषार्थ करो। आप चारित्र की रमणता की सल मत करो, चारित्र रमणता की चिंता मत करो, आप स्वयं होगी, क्योंकि चारित्र कर्म सापेक्ष होता है ना। आप जैसे स्वरूप में आचरण करोगे ना तो आपके पूर्व में बंधे हुए जो कर्म है ना वो क्षय होंगे। मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या और अनंतनबंदी की चार कसाय चौकड़ी पहले ये नष्ट होगी, फिर अप्रत्यज्ञान प्रत्यज्ञान की दो ये नष्ट होंगी। जब ये नष्ट होंगी, जब ये 25 कसायों का समान होगा तब जाके आपकी जो चारित्र की रमणता आएगी। और भाई इन 25 कसायों को छह काय से होगा, और वन रमण जिन पावे, और अपने अर्क बिंद ध्रुव स्वभाव में जैसे जैसे आचरण करोगे इन 25 कसायों का छह अपने आप ही होगा या नहीं होगा। 25 कसायों का छह होगा तो मेरा जिन बार पद अर्थात कारण परमात्मा में आचरण करेंगे। अर्क ध्रुव पद में अपन कारण परमात्मा, अपना जो अंदर कारण परमात्मा है हृदय में, अपन ऐसे कारण परमात्मा में आचरण करेंगे, ज्ञान धारा को बहाएंगे तो कर्म धारा क्षय होगी, और कर्म धारा को क्षय होगी तो पूर्ण केवल ज्ञान की धारा प्रकट हो जाएगी। है विश्वास, है आस्था, है बहुमान, मेरा ममल स्वभाव है, रमण क्यों नहीं कर। बस जब ममल स्वभाव है तो वाह में रमण करो, वाह में बार बार गुप्त हो जाओ, संसार को देखो ही मत। अरे अनंत काल के बाद ऐसा सोचो अपनी आत्मा कितनी भव्य है, कितनी श्रेष्ठ होनार है कि अपने को ऐसे निकृष्ट पंचम काल में ऐसा शुद्ध पुरुषार्थ, ऐसा शुद्ध जिनधार में ऐसी जिनैन भगवान की शुद्ध देशना प्राप्त हुई है। अपना महान महान अति से सौभाग्य है, धर्म का योग खिला है। अब इस धर्म के योग को व्यर्थ मत गवाओ चेतन, अब तो चिदानंद चैतन्य स्वभाव की धूम मचाओ, जय जयकार मचाओ, आत्म पद की जिन पद की जय जयकार मचाओ। अब क्या कहो, जीत गए हैं अब तो सबल समर्थ भय है। अब तो बलवान है, अब तो सामर्थ्यता आई है, काहे को जिन पद को प्राप्त करने की। आप रोएंगे थोड़ी ना, आप हारेंगे थोड़ी ना, अब तो सबल समर्थ भय है। आज के पहले तो भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, डर 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 से ही डले हुए थे, कब सम्यक दर्शन होगा, कब सम्यक चारित्र होगा, ऐसी इच्छाओं कामनाओं से चित्त झुलसित हो रहा था। आज से पहले तो अपनी आत्मा इच्छाओं में जल रही थी, कामनाओं में जल रही थी, भय में कंपायमान हो रही थी, सल में उलझ रही थी। आज से पहले तो अपनी आत्मा भय में, सल में, शंका में, कुबुद्धि में, इधर उधर की चिंता में उलझ रही थी। भय सल शंकाओं का ढेर लगा हुआ था। अब बड़े मुश्किल से आचार्य भगवान की करुणा से, जिन भगवान के वचनों को श्रवण करके अपनी आत्मा सबल और सामर्थ्य भई है, सबल और सामर्थ्य भई है। अपनी आत्मा ने अवल बली स्वभाव को पहचाना है, अपने अंतर ज्ञान के अनंत बल को पहचाना है, अपने अंतर ज्ञान के अपने सबल, अपने बलीपने को पहचाना, अर्थात अपने जिन्नात स्वभाव को पहचाना है। अब तो हमें सबलपना उत्पन्न हुआ है, अब तो हमें सामर्थ्यवानपना उत्पन्न हुआ है, अब तो हमें निशंकता उत्पन्न हुई है। अब तो वो सामर्थ्य प्रकट हुई है जिस सामर्थ्य में आचरण करके, जिस दर्शन ज्ञान स्वभाव में आचरण करके हम जिन पर पद को प्रगटा लेंगे। अब तो वो सामर्थ्य प्रकट हुई है अपनी आत्मा में, अब तो वो सामर्थ्यवान शक्ति प्रकट हुई है, अब तो वो अनंत केवल ज्ञान का तेज सूर्य प्रकाश अपनी आत्मा में प्रकट हुआ है, अब तो वो अनंत वीर अपने अंदर में प्रकट हुआ है, अब तो वो सम्यक ज्ञान का अंकुरण अपने जीवन में उत्पन्न हुआ है। श्रद्धान के मोती खिलने, श्रद्धान के मोती पो रहे हैं अपन तो, अब ज्ञान विज्ञान के मोती पो रहे हैं। अब तो जिन भगवान के वस्तु स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, अब तो अपने हृदय में वो सामर्थ्यपना, वो अवलवनीपना, अब वो अनंत शक्ति का जागरण हुआ है। अब तो अपन अपने जिन भर पद को पाके रहेंगे, अब तो जीतेंगे ना अपन। अब तो नहीं हारेंगे कर्मों से, अब तो नहीं हारेंगे कसाय से, अब तो नहीं हारेंगे इन संयोगों की चिंता से,
अब तो पक्का जीत रहा है ना। अब तो जितेंद्रीय पद को प्राप्त करके ही, अब तो जिनेंद्र बन के ही रुकेंगे, उसके पहले रुकने का कोई स्टॉप बस। अब तो संकल्प ले लो कि अब तो केवल ज्ञान प्रगटा के ही आराम करेंगे। और भैया जितने अपने स्वभाव में विश्राम करोगे उतनी जल्दी केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। बस कर्तव्य भोक्तव्य की जो थकान है अब वो नहीं चाहिए, अब वो नहीं चाहिए। अब कर्तव्य भोक्तव्य की थकान नहीं चाहिए। अब तो अपनी वीतराग सैया पे आके सो जाओ, आनंदम परमानंद। अपनी वीतराग सैया पे, अपनी चैतन्य सैया पे, अपने आसन सिंहासन पे, अपने चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव पे आके सो जाओ। अब कर्तव्य भोक्तव्य की थकान नहीं चाहिए, अब तो आराम चाहिए, अब तो विश्राम चाहिए। हे चैतन्य ठहकारे हो, गुरुदेव कह रहे हैं ठहकारे हो, ठहरो 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 ठहरो। अरे अपने निर्विकल्प वीतराग स्वभाव में एक पल के लिए ठहरो, ये अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। ठहकार हो, ठहर जाओ, ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ। यही है अपना ममल स्वभाव, यही अपना ममल स्वभाव, यही अपना जयवंत स्वभाव, यही अपना ध्रुव अर्कविंद स्वभाव। जय हो जय हो जय हो मेरे ऐसे ध्रुव स्वभाव की। ठहरो ठहरो ठहर ठहर जाओ, है ठहर जाओ। ठहरा हुआ अनंत धैर्यवान, अनंत वीर, धीर वीर गंभीर अपना चैतन्य चिदानंद में मेरा ध्रुव परमात्मा, अपना तो शुद्धात्म देव, दूसरों ना कोई। अपना अपना शुद्धात्म देव, अपना अपना चैतन्य प्रभु, अपनी त्रिकालिक परमात्म सत्ता, अपना स्वसंवेदन गम में त्रिकाली भगवान आत्मा, स्वसंवेदन गम में त्रिकाली भगवान आत्मा, भगवान स्वसंवेदन गम में त्रिकाली परमात्मा, स्वसंवेदन गम में अपना ममले ममल अर्कविंद स्वभाव। जिन वयन के, जिन वयन, जिन वचन, जिन भगवान के वचन अनंत सामर्थ्य को प्रकट करने वाले, अनंत केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाले, जिन वयन जयवंतम, इस जिन भगवान के वचनों में रमण करो। आद्यम अनादि शुद्धम, ऐसे परम सत्य स्वभाव में रमण करो, ऐसे अवलवली स्वभाव में रमण करो, बारह पार अपार स्वभाव में रंजायमान हो। अनंत सत्ता ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, शुद्धात्म स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाए। प्रमाण नित्यम, नित्य उसका एहसास बढ़तेगा। हो देखो देखो देखो, वो अनंत का जो अनुभव है ना, वही तो मैं हूँ। शुद्धात्मा की प्रतीति झूलेगी आंखों में। सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है कि उसे नित्य अपने शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति झूलती है, पहला लक्षण है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा झूल जाए। अब किसी को 6 महीने में एक बार झूलती है, किसी को रोज झूलती है, किसी को 4 महीने में झूलती है, और किसी को बार बार झूलती। किसी सबका प्रसाद, किसी को दिन भर में 10 बार, क्या किसी को एक अंतर मुहूर्त में करोड़ों बार झूल जाए, कोई बड़ी बात है। अनंत बार झूल जाए। तो जिसका जितना प्रसाद, जिसका जितना जिसकी जितनी रुचि, जिसके पास जितना बहुमान, जिसके पास जितना गौरव, उसको उतनी सहजता से अपने स्वभाव का गौरव और बहुमान अंतर से उछलता है। सहजता से गौरव और बहुमान उछलता है। सहजता से आत्मा आनंद और परमानंद में किल्लोले करती है। सहजता से जिन पद की जय जयकार मचती है। सहजता से अपना जितेंद्रीय जिन स्वभाव को प्रकट करने का प्रसाद प्रकट हो जाता है। सहजता से भैया अंतर से रोम रोम रोमांचित हो जाता है, अंतरंग से आनंद हो जाता है। अप्पा परमप्पा, आत्मा परमात्म स्वभाव प्रकट हो जाता है, आत्मा शुद्धात्म रूप प्रकट हो जाता है। इस जिन स्वभाव की महिमा में रहो। क्यों चिंता करते हो कि इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, हमें ऐसे बेकार निमित्त मिले, हमें ऐसे बेकार संयोग मिले, हमें घर गृहस्थी में ऐसे खड़ूस निमित्त क्यों मिले। भैया अपन ने पाप कर्म को दे था। चलो निर्णय करो, पक्का निर्णय करो कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अज्ञान कर्मों से ही मुझे दुख हो रहा है, और इन दुखों से मुक्त होने का उपाय एक अपने अनंत स्वभाव की सामर्थ्य को प्रकट करना ही है। अपने आत्मा के अनंत पुरुषार्थ से ही इन सारे दुखों को क्षय किया जा सकता है। इस संसार में अच्छा बुरा कहने से, इधर उधर बुराई करने से सुख दुख की कोई भी कमी होने वाली, अपने मन को पर पर्याय में रंजायमान करने से, अपने दुख को रोने से कोई सुख की प्राप्ति होने वाली।
इन दुखों का अंत करने वाला मेरा ममले ममल स्वभाव ही। पक्का? तब मन को दुखों में नहीं लगाओगे, मन के साथ दुखी नहीं होगे। तो भाई मन के साथ दुखी नहीं होगे, मन के साथ नहीं चकराओगे तो हमेशा आनंद 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 और आनंद। अपना आनंद में स्वभाव सदा आनंद में बरतेगा, अपना आनंद में स्वभाव सदा आनंद में बरतेगा। आपकी आत्मिक प्रसन्नता, आपका आत्मिक रोमांच, आपकी अंतरंग की जय जयकार कभी थमने वाली नहीं है, कभी नहीं थमने वाली। भगवान, जिन भगवान के वचनों की महिमा है भैया। सोचो तो ऐसा अनंत वीर अपने हृदय में आया है इस पंचम काल में। वो ऐसी शुद्ध जिन भगवान के वचनों की महिमा अपनी आत्मा में आई है इस निश्रेष्ठ काल में। इतना उत्कृष्ट जीवन है अपना कि अपन जिन वचनों के भगवान के वचनों में रमण करने की पात्रता प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान तीर्थ आयरन तीर्थंकर, ऐसे ओवन जिन स्वभाव में रमण करने से ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती। तीर्थंकर तो अपने पुरुषार्थ से ही होगे, जिनैन पद तो अपने पुरुषार्थ से मिलेगा। जिन स्वभाव अनंत चतुष्टय में सत्ता तो अपने पुरुषार्थ से खिलेगी, किसी से कहने सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अनंत प्रेम करो अपनी अंतरात्मा से, अनंत प्रेम करो अपने जिनैन भगवान के वचनों से, अनंत प्रियता रखो अपनी अंतरात्मा से, अनंत प्रियता रखो अपने जिन स्वभाव से। और इसी समय कह दो कि अब मैं पर की चिंता में अपनी आत्मा का घात नहीं करूंगा, एक समय के लिए भी किसी और की चिंता नहीं करूंगा, किसी के लिए अच्छा करने की चिंता भी नहीं करूंगा और किसी के लिए बुरा करने की चिंता भी नहीं करूंगा। मैं किसी का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता, मैं किसी को समझा नहीं सकता, मैं किसी को सुधार नहीं सकता, मैं किसी को बना नहीं सकता, मैं किसी को बिगाड़ नहीं सकता, मैं किसी को अनुभव नहीं करवा सकता, मैं किसी का अनुभव नहीं छीन सकता। मेरा स्वभाव तो मुझ में ही है। मैं तो मात्र अपने आनंद को प्रकट कर सकता हूँ, मैं हर पल सुखी रह सकता हूँ, मैं हर समय निर्लिप्त भाव में रह सकता हूँ, मैं हर समय निर्विकार रह सकता हूँ, मैं हर समय अपने आनंद परमानंद का उपभोग कर सकता हूँ, मैं हर पल सुखी रह सकता हूँ। ये सब मैं कर सकता हूँ। कब? जब मुझे अपने आत्मा की रुचि होगी तब। जब मुझे अपने आत्मा की रुचि होगी तो मैं हर पल खुश रह सकता हूँ, हर पल आनंद में रह सकता हूँ, हर पल प्रसन्न रह के नाच सकता हूँ, कूद सकता हूँ, आह्लादित हो सकता हूँ, अपने रोम रोम से रोमांचित हो सकता हूँ। जब मुझे अपने आत्मा की रुचि होगी तो मैं हर पल हर दम सुखी रह सकता हूँ। एक घड़ी भी मुझे दुख होने वाला नहीं है, क्योंकि दुख अज्ञानता से एकत्र प्राप्त करने पे होता है और ज्ञान स्वभाव से एकत्र करते ही अनंत दुख विलायमान हो जाता है, विला जाता है। गुरुमाई ने कहा ना, ज्ञान प्रमाण सुख। जहां आप ज्ञान में आचरण करोगे, सम्यक ज्ञानम चरणंत सुख्यम, जहां सम्यक ज्ञान में आचरण करोगे तो अनंत सुख की उत्पत्ति हो जाएगी। काय में आचरण करोगे तो सम्यक ज्ञान में, सच्चे ज्ञान में आचरण करोगे तो सुख की उत्पत्ति हो जाएगी। और भैया इसने ऐसा काय कर दिया, उसने ऐसा काय कर दिया, यदि ऐसे अज्ञान और कर्तव्य में आचरण करोगे तो बस अज्ञान प्रमाण दुख। अज्ञान में आचरण करोगे तो दुख की उत्पत्ति होगी और सम्यक ज्ञान में आचरण करोगे तो सुख की उत्पत्ति होगी। संकल्प ले लो कि मैं तो शुद्ध सम्यक ज्ञान में ही आचरण करूंगा, सम्यक ज्ञानम चरणन सुख्याम, अपने परम सुख में ही विलास करूंगा। जिन भगवान के वचन सत्य है, जिन भगवान की वाणी जयवंत है, आपके प्रतीति में है, वस्तु स्वभाव आपकी प्रतीति में है, जिन भगवान के वचनों की रुचि है। भैया जब जिन भगवान के वचनों की रुचि है तो गुरु महाराज कह रहे हैं, ये जो तो अंतर में रुचि उत्पन्न हुई ना, ये जो अंतर में रुचि उत्पन्न हुई ना, उबन 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 उबन, ये जो अपने अंतरंग में जो स्वभाव की रुचि उत्पन्न हुई ना, ये अंतर में जो स्वभाव की रुचि उत्पन्न हुई ना, ये जो अंतर में स्वभाव की रुचि उत्पन्न हुई ना, यही उबन है, यही उबन है, यही उबन है, उबन 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 रमण। इस रुचि में रमण कर जाओ, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इससे सरल मार्ग और क्या लोगे? जो अंतर में स्वभाव की रुचि उत्पन्न हुई ना, इसी को उवन स्वभाव कहते हैं। इस उवन स्वभाव में रमण, इस स्वभाव में रमण करोगे ना, अब रुचिकर अपने इष्ट श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण करोगे ना, कमल की तरह निर्लिप्त गायक भाव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण करोगे ना, इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण करोगे तो सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति
हो जाएगी, अपना अर्घ बिंदु ध्रुव ममल स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, अपना स्वसमय परमात्मा उत्पन्न हो जाएगा। ये रुचि तो उत्पन्न हो ही गई, इसमें रामायण और करो, रुचि तो उत्पन्न हो ही गई, इसका बहुमान और करो, रुचि तो उत्पन्न हो ही गई, इसकी जय जयकार और मचाओ, रुचि तो उत्पन्न हो ही गई, अब इसके आनंद परमानंद में डूबे रहो, बार बार इसमें बार बार स्वभाव का सहकार करो, बार बार स्वभाव की अनुमोदना करो, बार बार अपने स्वापत की गरिमा में, स्वापत के बहुमान में, स्वस्वभाव के स्वाभिमान में, स्वस्वभाव की जय जयकार में, स्वस्वभाव की महिमा में, निष्पद के आत्मरमणता के, निष्पद के सहकार में बारंबार सार्धेयम दवाम, बारंबार सार्धेयम दवाम, बारंबार सार्धेयम दवाम, बारंबार सार्धेयम दवाम, बार बार इस ध्रुव को साधो, बार बार श्रद्धा में आचरण करो, जितने बार कर पाओ। गुरु महाराज की गाथा है बारंबार सार्धम नवम, बार बार ध्रुव को साधो, शाश्वत को साधो, बारंबार सार्धम नवम, बार बार साधो। अब काम ही क्या है बताओ, कर्तव्य से छूट गए, संसार तुम्हें आसान लग रहा है, तुम्हें पता है संसार की सारी पर्याय क्षणभंगुर नाशवान है। अब जब पता ही है कि बाहर अपना कुछ है ही नहीं है, तो गुरु महाराज कर रहे हैं बैठो बनिया, क्या करोगे तुम फालतू बैठे बैठे, स्वाध्याय करो, तत्सिंचन करो, आनंद परमानंद में रहो, जिन भगवान के वचन को सुनो, आत्मा की जय जयकार मचाओ और सिद्धि मुक्ति के पद को पाओ। क्या करने आप, क्या करने आप कछु काम ही नहीं बचो। पहले तो ये काम तो कि घर में क्या होएगा, परिवार में, पहले चिंताओं को काम तो चिता बन रही थी, अच्छी खासी चिता पे लेट रहे थे, अपनी आत्मा को जला रहे थे, आत्म परिणाम कर रहे थे, मई गुथे हुए थे, मई गड़ रहे थे, मई नड़ा गड़ा भाव था, मई मरघट में गड़े हुए थे, शरीर में गड़े हुए थे। अब जान दिया शरीर से भिन्न है, सब चिंताओं से भिन्न है, कुछ करता धरता नहीं है, कोई अपना नहीं है, सब माया है संसार में। जब जाने ही लिया अब तो मेरे पास कछु काम ही नहीं है, अब न घर, न पिता की चिंता, न पुत्र की चिंता, न परिवार की चिंता, न पैसे की चिंता, न जन्म की चिंता, न मरण की चिंता, कल का होगा जा चिंता नहीं, परसों का हुआ बा चिंता नहीं, कौन ने का कह दी बा चिंता नहीं, कौन का खाएगा बा चिंता नहीं, का खावे मिलेगा बा चिंता नहीं, का पीवे मिलेगा का चिंता नहीं, पता है सब पुण्य पाप की वजह से हो रहा है। अब भैया जब कछु चिंता ही नहीं है तुम्हारे पास तो क्या करोगे, आत्मा के आनंद के चिंतन में मस्त रहो, चलो मुक्ति श्री चली चलाओ, गुरु महाराज बुला रहे हैं भैया, चलो चली चलाओ न हो मुक्ति श्री तुम्हें ज्ञान सहाय। चलो अपने ज्ञान के आश्रय से अब चलो, अब कछु काम नहीं है ना भैया, इसलिए चलो। पहले बहुत काम तो संसार को, तो संसार में मर रहे थे, अब कछु काम नहीं है, अब न कछु काम न ढाम, लगे रहो अपने आनंद, सब शल्य से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, कर्तव्य से मुक्त, भोक्तत्व से मुक्त, आनंदम परमानंदम, अपना ऐसा चिदानंद में स्वभाव। भैया कहाँ क्या हो रहा है देखो ही मत, जानो ही मत, मेरा ममले ममल स्वभाव मुझ में बस रहा है, इसकी ही जय जयकार मचाओ, इसका ही गुणानुवाद करो, इसकी ही महिमा गाओ कि मेरे ममले ममल स्वभाव की धूम मचाओ। ये है अपना परम पद, यह है अपना वीतराग पद, यह है अपना स्वानुभूति में पद, इसको प्राप्त करो और शीघ्र समय में सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। अब ना कोई शल्य है, ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो आदि अनादि शुद्ध परमात्मा ही हूँ, मेरा पर पर्याय परिणाम जगत से कोई संबंध, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही, मेरा शीघ्र समय में निर्माण होगा, यह सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, ऐसा ही जिनेश्वर भगवान ने कहा है। भैया हमसे कब कहा जिनेश्वर भगवान ने, अरे गुरुमाई ने क्यों, गुरुमाई ने तुमसे नहीं कहा अनमोल जिनसे निकलन मुक्ति काम ने कहा है, तुमसे कहा है नहीं कहा अनमोल जिनसे निकलन मुक्ति काम ने, तुम्हें याद है, तुम्हें अच्छा लगता है ये बात, तुम्हें आत्मा को प्रभावित करती है, तो गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने देखा है वो तो अपने अपनी ज्ञान में कि तुम्हारा शीघ्र समय में, तुम भव जीव हो, तुम्हारा शीघ्र समय में निर्वाण होने वाला है, इस बात में मुझे कोई शंका। अब जब कोई शंका नहीं है तो आनंदम परमानंदम,
तब तक शंका थी, जब तक भय थी, जब तक बहुत दुख थे। अब जब कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, तो आनंद हो परमानंद है। तो ये ऐसे आनंद परमानंद में हर भव्य आत्मा का जीवन निकले, हर भव्य जीव निशंक होकर दृढ़ स्वभाव में आचरण करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।